आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्कैनर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है एक्सेल फाइल है स्कैनर। तो ये स्कैनर कैसे बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को पता है कि ये स्कैनर एक पाइथन को रन किया जाता है, जो एनएससी का या जो लोग बांग्लादेश मार्केट में काम करते हैं डीएससी का सारा जो स्टॉक्स होता है सबको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ये जो एक्सेल फाइल बनाता है ये काफ़ी यूजफुल है। मैं बेसिकली अपने लिए बनाया और आप लोगों में आई थिंक कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस है। ये प्रीमियम है, सबके लिए ओपन नहीं है, लेकिन जिनके पास एक्सेस है भी नहीं उनके लिए भी ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए मार्केट में। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड तक देखेंगे तो अराउंड 18 to 1900 स्टॉक्स आते हैं। एनएससी पे रन कराता हूँ, बीएससी पे कोई अगर रन कराएंगे तो और ज़्यादा आएगा, लेकिन उतना छोटी छोटी कंपनी आता है, माइक्रो कैप आते हैं, तो उसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। अराउंड 2000 कंपनी स्कैन करेंगे मार्केट में, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो स्कैनर के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया, जैसे कि ये सब पीवोट हाई क्या है, लोज हाइज आरएस, ये सब के बारे में बनाया। तो इतना कॉलम के बारे में मैं सारा डिटेल में बात नहीं करूंगा। फिलहाल जो कुछ नया कॉलम ऐड किया गया उसके ऊपर बात करेंगे। उनमें से अगर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एवरेज वॉल्यूम एवीजी वीओएल जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब एवरेज वॉल्यूम, इसको क्यों लगाया गया और ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि ये होता क्या है एवरेज वॉल्यूम। अब लोगों को शायद पता भी होगा। एवरेज मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि आपको मूविंग एवरेज पता है ना। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज में सिंपली अगर कोई 20 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहा है तो पिछला 20 दिन का क्लोजिंग डेटा या हाई लो जो भी आप चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्ट करते हैं और उसको सारे 20 दिन को वो प्लस कर देते, मतलब पहला दिन प्लस दूसरा दिन तीसरा दिन प्लस करके 20 से डिवाइड कर देते, तो उसको एवरेज बोलते हैं। तो अगर सेम चीज हम वॉल्यूम के साथ करें तो क्या होगा। मान लीजिए पिछला अगर 50 दिन का वॉल्यूम को मैं जोग कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, शाम कर दूंगा, फिर उसको 50 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑन एन एवरेज कितना वॉल्यूम में डे टू डे ट्रेड होता है वो नंबर मुझे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एवरेज वॉल्यूम क्या है। ये एवरेज मैंने कैसे निकाला, आई थिंक इधर इट विल बी 50 और 100, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे कोड में देखना पड़ेगा। तो कोड में अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसको मैंने कौन सा एवरेज लिया। मुझे लगता है मैंने 50 डे एवरेज लिया, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 50 डे एवरेज के साथ ही काम करता हूँ। तो 50 डेज क्यों लिया, क्योंकि देखिए कोई भी अगर एवरेज को देखेंगे, अगर मैं मान लीजिए 10 दिन का ले लिया, ओके, अगर कुछ बड़ा वॉल्यूम नहीं आया तो 10 दिन इज फाइन। लेकिन कभी कभी अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। देखिए वॉल्यूम एवरेज लेंथ कितना है, 100 है, यानी कि पिछला 100 दिन का वॉल्यूम को ये सम कर रहा है फिर 100 से डिवाइड कर रहा है। तो पिछला 100 दिन का लेने का पीछे कारण यही है। अगर किसी भी चार्ट में अगर आप जाएंगे तो चार्ट में आपको दिख जाएगा कि बीच बीच में बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आता है, और वो स्पाइक जब आता है वो आपका जो एवरेज को ना गड़बड़ा देता है। काइंड ऑफ मैं कोई भी एक एग्जांपल उठा लेता हूँ। देखिए ये ओएल थे, इसमें मेरा पोजीशन है, ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन देखिए स्पाइक मतलब मैं इसको बोलना चाहता हूँ। ये जो बीच बीच में देखिए यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है मेरा चार्ट में, ये व्हाइट लाइन है वॉल्यूम का एवरेज, और नीचे का जो एक एक दिन का बार है इसको बार कहा जाता है। ये बार है वॉल्यूम बार। एक एक वॉल्यूम बार के ऊपर अगर रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो VOL दिख रहा है, मेरा माउस कर्सर को फॉलो कीजिए दिख जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे फॉलो कीजिए VOL में दिख जाएगा। तो उस दिन का वॉल्यूम वो दिखा रहा है। आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो नंबर है ये चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये बीच बीच में अगर स्पाइक आ रहा है तो वो आपका एवरेज को कम ज़्यादा कर देते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। तो इसलिए जितना बड़ा लेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि 2000 स्टॉक के लिए वो एवरेज निकाल रहा है, तो ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज होता है। तो इसलिए मैंने इधर 50 या 100, एटलीस्ट 50 से ऊपर कुछ यूज़ कीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम एवरेज। तो वॉल्यूम एवरेज लेने का पीछे कारण यही है कि देखिए मार्केट में जब आप काम कर रहे हो लिक्विडिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर। मार्केट में अगर कोई स्टॉक, मान लीजिए ये स्टॉक देख लीजिए 5800 ट्रेड हुआ, ये कौन सी स्टॉक, 18 नंबर स्टॉक है, इसको देख लीजिए, शैम स्टील। दाम कितना है, LTP 34, और इसने
ट्रेड ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है? 5,800, 5,859। तो 5,500 या 6,000 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन दिस इज ए लो लिक्विड स्टॉक, राइट? एक तो पेनी स्टॉक कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते। अगर बहुत हाई लाखों में, लाखों करोड़ों में वॉल्यूम आ रहा है तो यू कैन डू इट। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्टॉक का प्राइस भी कम है, स्टॉक का लिक्विडिटी भी कम है। तो इसलिए ये चीज में आपको ये कॉन्विक्शन दिलाता है कि वॉल्यूम एवरेज देख के कि लिक्विड स्टॉक जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्कैनर से, ये लिक्विड है या इलिक्विड है। ओके। तो ये एक चीज है जो मैं देखता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास एक्सेस है तो इसको यूज कीजिए, अगर एक्सेस नहीं है तो इस तरह आप कुछ बनाइए जहां पे आपको वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम दिखना चाहिए। केवल वॉल्यूम मत दिखिए, एक गलत कंसेप्शन है केवल वॉल्यूम। मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मान लीजिए यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे नंबर देखिएगा, ये जो VOL, यहाँ पे नंबर देखिएगा। मैं जब यहाँ पे रखा तो वहाँ पे मुझे नंबर दिख रहा है 2000। देखिए 2000 वॉल्यूम है। अभी देखिए सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो मुझे दिख रहा है 1,64,000 वॉल्यूम। तो इसमें क्या हो रहा है? तो सॉरी, 164,000 वॉल्यूम, यानी कि 1.6 लाख। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? किसी दिन आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, किसी दिन कम वॉल्यूम दिख रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिलेक्शन किसको करना है। तो इसलिए एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, पिछला 50 दिन, 100 दिन का अगर मैं देख लूँ तो इस रेंज में वॉल्यूम आता है, जो यहाँ पे व्हाइट लाइन डिनोट कर रहा है। ओके। तो ये हो गया एवरेज वॉल्यूम। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको ये लिक्विडिटी, इलिक्विडिटी के बारे में, स्टॉक के बारे में आपको बताते हैं। क्यों है? क्योंकि जो स्टॉक के बारे में आपको पता है, आपको मान लीजिए 10-20 याद रह गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2,000 स्टॉक को स्कैन करेंगे तो 2,000 में आप कैसे याद रखेंगे? मुझे तो याद नहीं रहता है। तो इसलिए ये चीज़ जरूरी है। इसके बाद ये जो आर कॉलम है, ये प्राइस वॉल्यूम। ये प्राइस एंड वॉल्यूम जो कॉलम है, इसमें क्या किया गया? एक तो आपको ये एवरेज वॉल्यूम का नंबर दिख रहा है। दूसरा, इसमें जो प्राइस है यानी कि LTP है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो प्राइस एंड वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आता है प्राइस वॉल्यूम डेटा। ये आपको क्या कहते हैं? ये आपको रुपीज में दिखाता है कि ऑन एन एवरेज किसी भी स्टॉक में लोग कितना पैसा लगा रहा है, ये डाल रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है, कितने पैसा का ट्रेडिंग हो रहा है। देखिए इसको अगर देखेंगे तो अराउंड 8 to 9 लाख है ना, 800,000, यानी कि 900,000 भी मान लीजिए। तो 9 लाख रुपया का ट्रेड हो रहा है, विच इज नॉट अ बिग नंबर, है। 9 लाख रुपया का ट्रेड में क्या है? इस तरह स्टॉक में कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो देखिए कभी या रेट रिटेल कुछ है। तो इसमें अगर 9 लाख रुपया का ट्रेड हो रहा है तो ये काइंड ऑफ पेनी स्टॉक, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए 30-40 लाख, 50 लाख, करोड़ में एक आध करोड़ के ऊपर होगा तो अच्छा है कि उसमें अगर कोई मैनिपुलेट करना भी चाहे तो उसको उतना करोड़ों में पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 900,000। तो इस तरह करोड़ों में अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन कम होगा। तब इसमें फिल्टर डाल सकते हैं। वॉल्यूम एवरेज को बस देखिए, इसमें फिल्टर डालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए MRF टाइप का स्टॉक, किसी का 2 लाख, 1 लाख उसका प्राइस है और उसमें वॉल्यूम 5,000 आया, फिर भी वो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन किसी का अगर 30 रुपया प्राइस है तो फिर उसमें मैटर करता है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि 1 लाख ऐसा कुछ फिल्टर लगा दीजिए, 50,000 फिल्टर लगा दीजिए, और उसके साथ साथ LTP में फिल्टर लगाए कि एटलीस्ट 100 रुपया का ऊपर होना चाहिए। कैसे? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, एटलीस्ट ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तभी इसको दिखाओ। तो फिल्टर लगा दिया, देखिए 100 रुपया का नीचे वाला जितने भी स्टॉक था सब निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, 100 रुपये का ऊपर मैंने प्राइस का फिल्टर लगा दिया और इसमें मैं लगा दूंगा एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए। एटलीस्ट मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको 100,000 भी कर सकते हो, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, जो मन चाहे आप कीजिए। फिर आपको देखिए इससे 100,000, सॉरी 50,000 के नीचे जितने भी स्टॉक था निकल गया। तो आपके पास हाईली इलिक्विड स्टॉक आ गया, और जितना भी पेनी स्टॉक वो भी निकल गया। तो अच्छे कंपनी आया। तो आपको अगर इसमें कोई इंडिकेशन आ रहा है हाइज लोज या सेल परसेंटेज या रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से,
तो उसमें हम ट्रेड लेने के लिए सोच सकते। तो इस तरह कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते। ये हो गया एक। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इसको आप यूज नहीं करना चाहते तो क्या होगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। दोनों को मैं जो सिलेक्ट किया था फिल्टर को हटा देते। अब फिल्टर को हटाने के बाद हम लोग क्या कर सकते, सेम चीज बस एक पैरामीटर से कर सकते, वो है प्राइस वॉल्यूम, जो कॉलम इसके थ्रू, क्योंकि इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों है। प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो भी एवरेज। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं ऐसा कंपनी देखना चाहता हूं एटलीस्ट दिन में एवरेज 1 करोड़ ट्रेड होता है, ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन 1 करोड़ ट्रेड होना चाहिए। देखिए 100,000 कर देता हूं, अगर 1 लाख या उसके साथ 10 लाख कर दिया तो 100, हाँ 1 करोड़ में आ रहा है। तो इसमें अगर कर दिया, देखिए छोटी कंपनी ज्यादा से ज्यादा निकल गया। इसमें देखिए 200 लाख यानी कि 2 करोड़ इस तरह रेंज में आ गया, तो आपके पास क्या हो गया, ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी आ गया। इसमें जो भी आपको कंपनी दिखेगा एटलीस्ट उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, या वो ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राइस जो है, दैट्स वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड। तो आप इसमें से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ सिग्नल आ रहा है। सिग्नल आने का मतलब क्या है, जहाँ पे इस तरह येलो कलर आ रहा है, जहाँ पे इस तरह ब्लू कलर आ रहा है, जहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, उसको हम देखेंगे। जहां पे एक कंपनी का नाम एंड एलटीपी में इस तरह बॉक्स, कलर बॉक्स आ रहा है, वो हमारे लिए पोटेंशियल बाय कैंडिडेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। इसका पीछे क्या लॉजिक है, जो मैंने लास्ट 1 आध महीने पहले जो क्लास लिया था उसमें मैंने डिस्कस किया था। अगर किसी को डाउट है आगे जाके और कभी और एक दिन करेंगे। ये चीज मैंने ये किया जिसमें मेरा बाइंग पैरामीटर सारा मैच हो जाता है, वॉल्यूम, प्राइस, हाइज, लोस उसी में आता है। पॉलिसी बाजार में आया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा आने का मतलब जरूरी नहीं है कि इसको बाय करना ही है या ये सेटअप अच्छा ही है। आपको मैनुअली जो आपका एक्सपीरियंस है टेस्ट करना है, वो चार्ट खोल के देखना है। अगर ठीक लगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगे तो उसको छोड़ दीजिए। एटलीस्ट आपको ये आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है कि ये इसमें पैटर्न अच्छा है, इसमें पोटेंशियल अच्छा है, इसमें वॉल्यूम अच्छा है, हर चीज अच्छा है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, ये एक नया अपडेट है, तो इसके बारे में आपको बता दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ ये में भी ऐड कर दिया गया जिसमें कलर कोडिंग कर दिया। ये में पहले भी था, कलर कोडिंग नहीं था। अब इस कलर कोडिंग का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ये में 21 में ये कलर आ गया, इसका मतलब उसका प्राइस ये में 21 के ऊपर है। कैसे देखेंगे इसको, देखिए ये में है 4 to 9 ऑन, राइट। ये कॉला रो 4 में जो कंपनी है E2E, देखिए ये क्या है, इसका एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, दैट शुड बी अबव 21 ईएमए, उस ईएमए का ऊपर होना चाहिए, तभी वो कलर कोडिंग आएगा। तो यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर है या नीचे है। कोई अगर 100 मूविंग एवरेज का ऊपर है तो आपको इसको देखिए, जितने भी जिसमें भी ये कलर कोडिंग आ रहा है वो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज का ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब वो नीचे ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली 150, यहाँ पे प्रोबेबली मैं 200 का एक मूविंग एवरेज लगाने का सोच रहा हूँ, और एटीआर जो इंडिकेटर उसको लगाने का सोच रहा हूँ। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो मोर साइंटिफिक, ये बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन एटीआर के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। तो एटीआर को लगा दूंगा। तो ये दो तीन चीज अपडेट हुआ। बाकी स्कैनर में जितना भी फिल्टर है आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो इस हिसाब से अगर किसी में अगर ऊपर नीचे कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये जो मेन फाइल है स्टॉक लिस्ट है, जो मदर लिस्ट है, इसमें जाके आप असेंडिंग डिसेंडिंग में क्लिक करके कर सकते हो। तो एनीवे स्कैनर का ये अपडेट था कि ये दो वॉल्यूम के बारे में अपडेट किया गया था, और ये जो मूविंग एवरेज को कलर कोड किया गया था। इसको और भी कुछ पैरामीटर ऐड करने का सोच रहा है हम, और वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करने का सोच रहा है, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी शायद हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है आप लोग ये एक्सेल फाइल को यूज़ कीजिए। तो इसके बाद अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसमें वॉल्यूम के बारे में हमने दो चीज डिस्कस किया, एक एवरेज वॉल्यूम एंड प्राइस वॉल्यूम, प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, जो काफ़ी अच्छा, ये आपको इतना
फंडामेंटल लेवल पे इंसाइट देते हैं कि आप इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को, कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये काफी, जो प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेडर है ना, हर किसी ने यही चीज को फॉलो करते। बाकी इसको मैंने क्या किया था, जो ये आपको वॉल्यूम मैक्स वीक, वॉल्यूम मैक्स डब्ल्यू के यानी कि वीक, और ये वॉल्यूम मैक्स 100, ये दो पैरामीटर क्या है इसको भी समझ लीजिए कि, तो क्योंकि ये भी वॉल्यूम रिलेटेड है, सो देर आर फोर कॉलम्स, राइट, ओ पी क्यू आर, ये पर्टिकुलरली वॉल्यूम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए वॉल्यूम मैक्स 100 क्या होता है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम कोड को रन कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसको एवरेज वॉल्यूम पता है, कोड को बाय द वे एवरेज वॉल्यूम पता है, और वो पिछला 100 डे पीछे जा रहा है। यानी कि वो उसको अगर चलाऊंगा तो यहाँ से शुरू करके जो लास्ट डेटेड, सॉरी लास्ट डे है, वहां से शुरू करके पिछला 100 दिन जाएगा। तो 100 बार देखिए, मेरा जो कर्सर में देखिए, यहाँ पे देखिए 100 बार्स दिख रहा है। तो पिछला 100 दिन में वो चेक करेगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस दिन पे आया। क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग आया उसमें क्यों चाहते हैं, जहां पे बाइंग आया तो कुछ स्टेप में बाय आता है। लगे, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जा रहा है, लेकिन मैं उतना डिटेल में बताऊंगा नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए, बाय स्टेप्स में स्टैगरिंग मैनर में आता है, मतलब एक के दिन एक बाय कंटिन्यूअस नहीं आता है। तो पिछला 100 दिन में वो जा रहा है और एक एक दिन को चेक कर रहा है, उसको एवरेज वॉल्यूम पता है। मान लीजिए एवरेज में 10 100 स्टॉक ट्रेड होता है, वो पीछे चेक किया, पिछला दिन, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 100 डे। तो मान लीजिए उसको 18th डे, या मान लीजिए 80 डे, 80th डे, 80 नंबर डे में पीछे जाके, पीछे की तरफ जाके 80 नंबर डे में दिखा एक दिन 1000 वॉल्यूम आ गया। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे स्पाइक दिख रहा है, मान लीजिए 1000 वॉल्यूम आ गया, और ऑन एन एवरेज 100 वॉल्यूम आता है, तो वो क्या करेगा, 1000 जिस दिन मैक्सिमम वॉल्यूम आया पिछला 100 दिन में, जिस दिन मैक्सिमम वॉल्यूम आया उसको वो पिक करेगा, वो नंबर को ले लेगा, फिर वो एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड कर देगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आया पिछला 100 दिन में, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 1000, और एवरेज वॉल्यूम हमने एग्जाम्पल के तौर में क्या नंबर लिया, 100। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा 10। तो इसको हमने एक्सप्रेस किया इस कॉलम में। अगर आपको कहीं पे 28 दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाई देता हूं, एवरेज वॉल्यूम इतना है और यहाँ पे 28, मतलब पिछला 100 दिन के अंदर कोई एक दिन है जिस दिन 28 गुना ज्यादा वॉल्यूम आया। अब ये जब आया, और ये चीज जब अप ट्रेंड में होता है, इसका मतलब क्या, उस स्टॉक में बाइंग स्ट्रेंथ है। तो देखिए इसका नाम नाम ले लेते, 2 नंबर जो है सीसीसीएल, इसका इसी का चार्ट में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सीसीसीएल का चार्ट में देखिए, यहाँ पे अगर जाएंगे तो यूजुअली इसका जो एवरेज वॉल्यूम का नंबर आप देख लीजिए, जो व्हाइट लाइन दिख रहा है 500, यहाँ पे दिखेगा कोई, ये जो वॉल्यूम, यहाँ पे आपको ये जो सादा नंबर दिख रहा है 400 दिख रहा है, वो है एवरेज। और रेड में जो दिख रहा है या ग्रीन में दिखेगा, वो है उस दिन का वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे, एवरेज वॉल्यूम आता है 580,000, यानी कि 6 लाख के आसपास। और यहाँ पे आया कितना, ये जो पीक है, ये 100 दिन का अंदर ऑफ कोर्स कितना आया, 14 मिलियन वॉल्यूम आया, 14 मिलियन। कितना हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 28 गुना आएगा। तो इस तरह वो आपको क्या बता रहा है, पिछला 100 डे में बड़ा वॉल्यूम आया क्या कहीं पे। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं इसमें एटलीस्ट अगर मैं कोई चार्ट में बाय करना चाहता हूं, आपको मैं ओएल का चार्ट दिखा रहा था, आप इसमें किसी में भी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेल्थ का चार्ट है, देखिए किसी में भी आप सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, वॉल्यूम आया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया, बाय हुआ, कंसोलिडेट किया, अगेन आया, वॉल्यूम आया, यहाँ पे देखिए नीचे देखिएगा, जब मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ नीचे देखिएगा, वॉल्यूम आया, ऊपर गया, फिर वॉल्यूम आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। तो इस तरह वॉल्यूम आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। तो इस तरह स्टेप के तरह स्टैगरिंग मैनर में बाय होता है स्टॉक में। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ ये चीज हो रहा है, हमें ढूंढना है 2000 स्टॉक में, तो स्कैनर को बताना है कि मुझे बताओ कहाँ पे ये चीज हो रहा है। तो हमारे पास ये नंबर है,
तो मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स ज्यादा हो, पिछला 100 दिन में एटलीस्ट 7-8 गुना वॉल्यूम हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके फिल्टर में लगा देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मान लीजिए आप 10 गुना चाहते हो, मतलब पिछला 100 दिन में ऐसा एक दिन हो जहां पे 10 गुना वॉल्यूम है, तो मैं 10 लिख दिया। 7 गुना चाहते हो 7 लिख दिया। 30 गुना, मान लीजिए मैं 30 गुना चाहता हूँ, अगर 30 लिख दिया तो आपको वही दिखाएगा। देखिए सारा 30 गुना के ऊपर कुछ ही स्टॉक, ऐसा तो नहीं हजारों स्टॉक में आएगा। देखिए ये चार्ट यहाँ खत्म हो रहा है, चार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, नीचे ब्लैंक, मतलब इतना ही कंपनी है जिसमें 30 गुना वॉल्यूम आया, इतना ही कंपनी है। आप इसमें अ, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है, किसी को भी उठा लीजिए और चेक कर लीजिए है कि नहीं। ये स्कैनर का फाइल मैं आज के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कॉमन ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये जो एक्सेल फाइल, आप खोल के इसी तरह आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो मैच हो रहा है कि नहीं, इफ इट वर्क्स और नॉट। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज एज इट इज परफेक्ट आपको मिल जाएगा, मे भी कहीं एरर रह गया होगा। अगर ऐसा कुछ पता चले जरूर मुझे मैसेज करके बताए, ताकि मैं देख सकूँ कहाँ से वो गलतियां आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना सारा चीजें कैलकुलेशन हो रहा है, मैंने बनाया, टेस्ट किया, तो किसी को भी कुछ एरर अगर इसमें दिख जाता है तो मुझे जरूर नोटिफाई कीजिए। वो एरर ये कंप्यूटर का नहीं होगा, वो मेरा होगा। मैंने टेस्टिंग करने के टाइम वो ओवरलुक कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन जब जितना मुझे अंदाजा है इसमें काम करेगा, आपको ज्यादा एरर मिलने का चांसेस नहीं है, मैच हो जाएगा। मैं 10 गुना चाहता हूँ, ओके, 30 गुना नहीं, 10 गुना में मैं हैप्पी हूँ। एटलीस्ट जिस जिस कंपनी में 10 गुना वॉल्यूम आ रहा है वो दिखाओ। तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे 30 के जगह नंबर 10 कर दिया। उसके बाद अप्लाई फिल्टर। अब मेरे पास जितना भी कंपनी आया उसमें एटलीस्ट 10 गुना वॉल्यूम है। अगर किसी में वॉल्यूम नहीं आया वो मुझे स्कैनर नहीं दिखाएगा, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सबको देखूं। मैं उसी को देखूं जिसमें पोटेंशियल है। ये हो गया 100। और सेम चीज अगर कोई वीकली में करना चाहते हैं, ओके, 100 दिन की कौन करेगा, जो मेरे जैसा जो स्विंग ट्रेडर है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में मैं होल्ड करता हूँ। अगर मेरा लाइव पोर्टफोलियो आप देखेंगे, जिनको पता है कि लाइव पोर्टफोलियो में मैं क्या क्या करता हूँ, तो उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो का नीचे आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो ये जो लाइव पोर्टफोलियो आपके पास दिख रहा है, इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे भी मैं वो चीज ट्रैक कर रहा हूँ। देखिए मैक्स वॉल्यूम 100 मेरा जो बाइंग है उसमें भी मैं ये चीज ट्रैक करता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल स्कैनर में, मेरा स्टॉक में भी क्या चल रहा है वो वॉल्यूम एक्स, इसमें भी मैं करता हूँ, इसमें भी मैं करता हूँ। इसका एक्सेस जो हम लोगों का मेंबर्स है उनके पास है। देखिए स्टॉप लॉस है हिट हो गया, इसमें मुझे निकालना है, मैं घर में था तो काफी टाइम से मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ओके, अगर मान लीजिए, अच्छा मैं जो दिखाना चाह रहा था कि जो इतना लंबा होल्ड कर दे पीरियड, देखिए 118 डेज से मैं होल्ड कर रहा हूँ, 3 महीने से ज्यादा, लगभग 4 महीने है ना, 3 4 12 120 दिन में 4 महीने होता था, 4 महीने के करीब भी ओएल को मैंने होल्ड किया। इसमें बुक भी कर लिया 50%, अभी भी 4 आवर में इसमें देखिए 56% प्रॉफिटेबल जोन में ही है। लेकिन चार्ट इज गुड तो मैंने होल्ड कर रहा हूँ। तो एनीवे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो होल्डिंग टाइम है, आप देखिए ये कॉलम जो पी है लाइव पोर्टफोलियो में, ये पीरियड में ये होल्डिंग टाइम दिखाता है। और इसमें आपको कितना दिन से मैं होल्ड किया, और यहाँ पे बाई डेट भी दिख जाएगा कब मैंने बाई किया, तो हर चीज मैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए ठीक है कि मैं 100 डे का देख रहा हूं। लेकिन कोई अगर इंट्राडे ट्रेडर है, वो चाहते हैं कि मैं इंट्राडे में ट्रेड करूं और कहाँ कहाँ वॉल्यूम आ रहा है वो मैं देखना चाहता हूं, तो उनके लिए ये वॉल्यूम मैक्स वीक, यानी कि केबल एंड केबल पिछला हफ्ते में जहां पे वॉल्यूम आया वो आपको दिखा रहा है। और एक कलर कोड येलो मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, व्हाइट मतलब ठीक ठाक है। 7 गुना से अगर ज्यादा आता है तो उसको मैंने व्हाइट कर दिया, और शायद 10 गुना से ज्यादा आता है तो उसको मैंने येलो कर दिया। कुछ कुछ जगह पे आपको ग्रीन भी दिखेगा, या शायद 15 20 गुना, फॉर्मूला क्या लगा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन कलर कोडिंग से आपको पता चल जाएगा बड़ा नंबर छोटा नंबर कहाँ कहाँ है। अगर ऐसा स्क्रॉल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर ना भी करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा एक फिल्टर लगा दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि वीकली चार्ट में जहां जहां एटलीस्ट 7 गुना और 7 गुना से इक्वल नंबर आता है तो उसको हम देखना चाहते हैं। देखिए हफ्ते में, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, चलिए यहाँ पे 24 गुना दिखा रहा है, नहीं कौन सी कंपनी है 24 गुना, 45, टेरा सॉफ्ट। ओके लेट्स चेक टेरा सॉफ्ट कि 24 गुना वॉल्यूम आया कि नहीं, आप नंबर से देख लीजिए कि वो आ रहा है कि नहीं। इसी तरह मैंने भी देखिए टेरा सॉफ्ट, इसमें देख लीजिए, देखिए एवरेज वॉल्यूम
ध्यान में दीजिए, यहाँ पे जो व्हाइट नंबर दिखेगा वो एवरेज है। मैं ऊपर ले लेता हूँ 200, यानी कि 2 लाख एवरेज वॉल्यूम है, राइट। 2 लाख एवरेज वॉल्यूम में 24 गुना, 2 लाख का 24 गुना कितना होता है, तो 48 लाख होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो VOL लिखा है वहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं वहाँ का नंबर बताऊंगा। वहां पे देखिए एवरेज वॉल्यूम 2 लाख यानी कि 200,000, देखिए 205 डॉट उसके बाद के है 1000, यानी कि 200,000 वॉल्यूम आता है। और जिस दिन मैंने कारसार रखा उस दिन क्या, 4.78 मिलियन। ऑन मिलियन मतलब कितना लाख होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख में एक मिलियन होता है। तो 4.7 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 47 लाख, 4.78 यानी कि 48 लाख, करीबन 48 लाख। 24 गुना हो रहा है। तो पिछला हफ्ते में है कितना दिन पहले, 4-5 दिन पहले, यानी कि ये 8 नवंबर फ्राइडे को आया था, राइट। तो आपको यही चीज आपको ये स्कैनर बता रहा है कि कहाँ पे वॉल्यूम आया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कहाँ पे वॉल्यूम आया, तो जहाँ पे एक्सेप्शनल वॉल्यूम आ रहा है दैट्स गुड कैंडिडेट। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेंड भी देखेंगे, जहाँ पे हाइज लोज डाउ थ्योरी, मैं उतना नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया पहले। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे भी हम फिल्टर लगाएंगे, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूं, देखिए ये वॉल्यूम आने के बाद क्या हुआ, ये ध्यान दीजिए। वॉल्यूम तो आया, उसके बाद क्या हुआ, सर्किट लगा, सर्किट लगा, सर्किट लगा, सर्किट लगा। तो ये वॉल्यूम भूल जाइए, यहाँ पे भी तो वॉल्यूम आया था, उससे पहले यहाँ पे भी तो वॉल्यूम आया था। तो आपको अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, जब वॉल्यूम आ रहा है, जब वॉल्यूम आ रहा है अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अच्छा चलिए, ये तो कहीं रैंडम स्टॉक है, और एक आप ले लीजिए इसी तरह, 24 मान लीजिए, इससे कम ले लीजिए, पहला ले लीजिए 18 गुना, किस में आया 18 गुना, 18 गुना आया JSWHL, JSWHL, 18 गुना वॉल्यूम आया क्या, देख लीजिए, देखिए वॉल्यूम आया। इट वॉज इन गुड अप ट्रेंड, ऊपर जा रहा था, देखिए डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा था, वॉल्यूम भी आया। कोई अगर एंटर करना चाहते हैं तब कुछ भी कीजिए, वॉल्यूम के बाद मोमेंटम आया कि नहीं ये आप देख लीजिए। तो ये होता है प्राइस एक्शन एनालिसिस, ओके। यहाँ पे आपको मैंने MACD नहीं दिखाया, RSI नहीं दिखाया, हालांकि RSI है इसमें, लेकिन मैं वो फॉलो नहीं करता। सिंपल डाउ थ्योरी, अप ट्रेंडिंग स्टॉक विद वॉल्यूम, उसके बाद मोमेंटम आया, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम के बाद मोमेंटम आया, नेक्स्ट डे ओपन के हाई को ब्रेक किया, कोई बाय करना चाहते हो उनको मोमेंटम मिल गया। तो ये काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडर या 2-3 दिन का जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए है। तो आप लोग इसको वीकली जो वॉल्यूम मैक्स वीक, यानी कि कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है उसको मॉनिटर कीजिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा, ओके। एनीवे, तो ये था वॉल्यूम का 4 कॉलम, जहां पे वॉल्यूम के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हर चीज यहाँ पे है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मिसिंग नहीं है वॉल्यूम में। वॉल्यूम टेक्निकल, अगर प्राइस एक्शन एनालिसिस में अगर कोई कम करना चाहते हैं तो उसमें जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो बेसिकली इसका जो जिनके पास एक्सेस है उसमें मैं क्या करता हूँ, इसका हर चीज़ का मीनिंग है, लोज एंड हाइज, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा, उसको देख लीजिएगा। जो सिंपली डाउ थ्योरी के हिसाब से कौन अप ट्रेंड है कौन डाउन ट्रेंड है वो दिखाता है। तो इस हिसाब से जब देखते हैं, तो एक तो ट्रेंड देख लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन देख लेता हूँ, जो मेरा स्टाइल है। उसके साथ साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉलो करता हूँ, देखिए वॉल्यूम एक्स एंड वॉल्यूम मैक्स 100, जो सेम चीज आपको वहां पे दिखाया। यहाँ पे वॉल्यूम मैक्स 100 जो है, तो उसमें यहाँ पे मैंने एवरेज वॉल्यूम आई थिंक नहीं दिखाया, ट्रेडेड वैल्यू दिखाया, जो कितना करोड़ का ट्रेड हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम मैक्स 100 यानी कि पिछला 100 दिन में जिस दिन भी ज्यादा आया वो कितना गुना आया, कितना टाइम्स आया। और ये जो वॉल्यूम एक से, ये रनिंग डे, अगर मैं आज देख रहा हूँ तो आज कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो मार्केट में मान लीजिए 11-12 बजे तक अगर कहीं पे एवरेज वॉल्यूम जितना, अच्छा ये पे वॉल्यूम भी आए थे, टूडेज वॉल्यूम देखिए, टूडेज वॉल्यूम कितना लाख है, और इसमें वॉल्यूम 50, यानी कि पिछला 50 दिन में जो एवरेज वॉल्यूम है वो कितना है। तो ये दोनों से ये नंबर आ रहा है। तो आज का वॉल्यूम का कितना गुना, अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए तो आपको दिख जाएगा इस तरह, कहीं कहीं जो सडन वॉल्यूम आ रहा है, 7 गुना वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे। देखिए नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, 2.3 लाख, और लास्ट प्रीवियस डे का ये दिखा रहा है, यानी कि थर्सडे का, तो 16 लाख। ये क्या, PII इंडस्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्राइस इज डाउन, तो इसको मैं दे ही दिखाऊंगा। अगर इसमें आपको और कॉन्विक्शन चाहिए तो यहाँ पे जाइए, PII, PI इंडस्ट्रीज। तो इसमें अगर देखेंगे, देखिए सिंपली क्या हुआ, वॉल्यूम तो आया ऑफ कोर्स,
गलत नहीं दिखा रहा है मुझे, लेकिन प्राइस डाउन हुआ, लो को ब्रेक किया, तो काइंड ऑफ बेयरिश सेंटीमेंट है जो भी है। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट डे था, उसके बाद कुछ इवेंट डे था, लेकिन आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम आया। तो पहला चीज मैं देखता हूँ वॉल्यूम कहाँ कहाँ आया। ओके, जब वॉल्यूम में देखता हूँ तब मैं देखता हूँ प्राइस डाउन है या अप है। ये देखिए चेंज, एलटीपी चेंज लाइव मार्केट में होता है। तो जब डाउन है तो मैं अगर शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको खोलूंगा। मार्केट अगर जनरल सेंटीमेंट निफ्टी नेगेटिव है तो शॉर्ट कर ही सकते हैं ना, सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो मैं इसको देखूंगा। अगर मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ, निफ्टी आप है लेकिन किसी स्टॉक में वॉल्यूम भी आया गिरा भी, तो मैं उसको नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं निफ्टी का उल्टा तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। दैट्स नॉट रिकमेंडेबल। ओके, तो इस तरह यहाँ पे एक लॉजिक समझ लीजिए। 7 गुना वॉल्यूम आया, मार्केट कितने घंटा ओपन रहते हैं? रफली 9 बजे से शुरू कर दीजिए, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब ऑन एन एवरेज 6 घंटा ओपन रहता है, राइट? वॉल्यूम कितना है? 7 गुना। अगर आप इस स्टॉक को 10 बजे 11 बजे भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो उसका एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड हो गया, 1 गुना से ज्यादा ट्रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? 11 बजे तक अगर पूरा दिन में जो वॉल्यूम आता है किसी स्टॉक में, 11 बजे तक वो वॉल्यूम एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई इसको ध्यान से सुनिएगा, आगे जाके आपको काम में आएगा। चाहे आपका इंपॉर्टेंस, चाहे आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पाए या ना पाए, आगे जाके आप समझ लेंगे। प्राइस एक्शन एनालिसिस में जो इंटरडे ट्रेडर होता है उनका मोटिव क्या होता है? मोमेंटम ढूंढना, कहाँ बड़ा मूव आने वाला है। और क्योंकि बड़ा मूव भी आपको पैसा देगा, चाहे अप साइड में डाउन साइड में आप शॉर्ट कीजिए लॉन्ग कीजिए। और उसके साथ साथ बड़ा मूव कहाँ आता है आपको वो चीज समझ में आना चाहिए। बड़ा मूव वही आता है जहां पे एक्सट्रीम सप्लाई है या एक्सट्रीम डिमांड है। अब एक्सट्रीम सप्लाई मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अचानक लोग ने बाय करने लगा, क्यों बाय करने लगा उनको पता है, मुझे नहीं पता है। अचानक कोई सेल करने लगा, क्यों सेल कर रहे हैं उनको पता है, मुझे नहीं पता है, 2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे दिख जाएगा वॉल्यूम में। एक्सट्रीम अगर बाइंग आ गया तो बाय वॉल्यूम दिख जाएगा, एक्सट्रीम सेलिंग आ गया सेल वॉल्यूम दिख जाएगा। लोग सुबह से सेल करने लगेंगे, बाय करने लगेंगे, तो वॉल्यूम आपको मुझे सुबह से दिख जाएगा। तो पूरा दिन में अगर इसमें 2 लाख वॉल्यूम आता है और 11 बजे तक 4 लाख वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब क्या है? या मान लीजिए 10 बजे तक ही 1 लाख वॉल्यूम आ गया, ऑलरेडी 2 लाख वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब इस स्टॉक में आज दिन में कुछ होने वाला है। तो आप उसमें ध्यान दीजिए, उसमें फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी अपना स्ट्रैटेजी होगा उसमें देख लीजिए। देखिए इसमें 4.7x आया, पॉजिटिव है आयशर मोटर, दैट्स गुड। हम लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो इसको देखेंगे। तो आयशर मोटर का चार्ट देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आयशर मोटर में वो हुआ। तो इसमें भी आपको दिखा दिया, देखिए वॉल्यूम आया, सुबह से ही वॉल्यूम आ गया तो ऊपर गया था। तो इस तरह अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो हाँ। तो लाइव मार्केट के लिए ये जितना भी स्कैनर है मैं इसको देखता हूँ। मैं बेसिकली इसमें जहाँ जहाँ वॉल्यूम आता है, अगर उसमें मुझे ये डाउ थ्योरी का हिसाब से, कंसोलिडेशन का हिसाब से, प्राइस का हिसाब से ठीक लगे तो मैं एक बार चार्ट खोल के देख लेता हूँ। उसके बाद देखिए 5x वॉल्यूम है एस्केप इंडिया, लेकिन डाउन है तो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 9% डाउन हुआ था। तो इस तरह कलर कोडिंग में आपको दिख जाएगा, जहां पे 5 गुना या 5 गुना से ऊपर होगा तो कलर कोडिंग आएगा, नॉर्मली होगा तो इस तरह कलर कोडिंग आएगा, कुछ नहीं होगा तो येलो आएगा, अगर थोड़ी ज़्यादा है तो ग्रीन आएगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो इस तरह ग्रीन बॉक्स में आ जाएगा। ओके, हर कलर कोडिंग का मीनिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा है कि ये मैंने अपने लिए बनाया, तो देखिए इसमें येलो है थोड़ी कम है 7x, ये ब्लू है देखिए 39x। ये आपको पिछला मैक्स वॉल्यूम 100 दिखा रहा है, 100 दिन का दिखा रहा है, और ये रनिंग डे का दिखाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्कैनर लिया है तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा इंट्राडे के लिए आप इसको देख सकते हैं, वीकली वॉल्यूम से आप जज कर सकते हैं किसमें आने वाला है। लेकिन लाइव मार्केट के लिए इट्स नॉट गुड, लाइव मार्केट के लिए आपको ये खोल के देखना पड़ेगा।